ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो, वैसे तो क्वेश्चन 10 9 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट चलते आ रहा है, और 11 और 12 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिसमें तुम्हें डाउट जरूरी है कि वो आएगा ही आएगा। और ये वीडियो देखने का तुम्हारा पर्पस ही यही है कि इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे लोग को ये चैप्टर जो है समझ में आ रहा है। और अगर तुम्हें दूसरे एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए आर एस अग्रवाल बुक से, या फिर कोई और बुक से जैसे एनसीईआरटी अगर बनाते हो, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। या फिर तुम जाके चैनल पे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, या फिर उस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी होगी जो तुम्हें प्लेलिस्ट के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ 120 men हैड प्रोविजन फॉर 200 डेज। मैंने तुम्हें प्रोविजन का मतलब बताया कि इसमें जो है बेसिकली खाने की ही बात की जाती है, जिसका मतलब कि 120 आदमी का ग्रुप है, जिसको अगर हम लोगों को खाना खिलाना है तो वो खाना जो है 200 डेज तक आराम से चल जाएगा। कह रहा है कि 5 दिन बाद जो है, 5 दिन बाद 30 मैन जो आदमी थे, 30 आदमियों मतलब टोटल आदमियों में से 30 आदमी जो है एपेडमिक के कारण जो है मर जाते हैं। एपेडमिक तुम समझ सकते हो, महामारी। महामारी अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कुछ समय पहले ही कोरोना का तुमने न्यूज़ सुना होगा। और कोरोना के वर्जन को ही हम लोग, मतलब कोरोना का जो वायरस है उसको ही एपेडमिक का नाम दिया जाता है। जो वायरस जो है बहुत ही बड़े लेवल पे फैल जाता है, उसके कारण जो है आसपास भी के आसपास के लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसने हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। जो वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके का जब फैलता है तो उसे हम लोग एपिडेमिक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि 5 दिन बाद जो है उसके 30 आदमी मर जाते हैं उस ग्रुप में के। तो कह रहा है कि रिमेनिंग जो फूड है वो और कितने दिन चल सकता है। जब 5 दिन बाद 30 आदमी मर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी कम रहेगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, तो 200 दिन से तो ज़्यादा ही चलेगा। तो वही बात हमें बताना है कि आखिर कितना दिन वो खाना और चल सकता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग बता देने वाले हैं। पहले आओ अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब 120 आदमी था तो इतना दिन चल रहा था, और 5 दिनों बाद, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा, 5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद इतने आदमी को और ला दिया गया, इतना आदमी चला गया, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका समझ लो कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है। इसे तुम इस तरीके से मत सोचने लगना कि 120 मेन बोल दिया 200 डेज के लिए, तो 120 मेन जो है 200 दिनों तक चलेगा। उसके बाद 30 आदमी मतलब मर गया है तो इसमें से कम ही हो गया, तो ये 90 आदमी बचा, तो 90 आदमी पे निकाल देंगे कि कितना दिन वो खाना और चलेगा। तो इस तरीके से बनाओगे तो आंसर जो है अंत में गलत आने लगेगा, कन्फ्यूजन तुम्हारा बढ़ जाएगा। और मैं क्या ही बोलूँ, पहले समझ लो। देखो, क्वेश्चन जो है तुम्हारा बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो है तुम्हें डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे जब भी तुम्हें आफ्टर 5 डेज 4 डेज और लाने का जाने का इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है, तो उस केस में सबसे पहले जितना डेज दिया रहता है उसमें से जो है हम लोग घटा देते हैं समय को। जैसे 5 दिन बाद बोला है तो 200 दिनों में से 5 दिन को घटा देंगे। इससे क्या होगा कि रिमेनिंग फूड जो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि रिमेनिंग फूड कितने दिन चल सकता है, वो हमें मालूम चल जाएगा कि 120 मेन जो इसमें दिया हुआ है, उस वो 120 मेन जो है रिमेनिंग फूड को 195 दिन तक चला लेते हैं। ये बात तुम्हें मालूम चल गया। अगर नई एपेडमिक आया रहता है, ये सभी को काट दो, अभी समझो कि क्या हो रहा है। कह रहा है 5 दिनों बाद, तो अगर इसे हम लोग भूल जाए कि 30 आदमी मर रहा था एपेडमिक के चलते, तो इसमें क्या हो रहा है कि 200 दिन तक खाना चल जाता है 120 आदमी का। तो 5 दिनों बाद जब आदमी सब मर जा रहा है, तो 5 दिनों बाद जो है वो उतना ही मतलब खाना चलते जाता। सेम जैसे कि एक दिन में जितना भी खाना खाया आदमी लोग, वो जो है उतना ही चलते जाता रेगुलरली, अगर नहीं कोई मरा रहता तो। लेकिन जैसे ही 5 दिन बाद की बात कर दी गई है कि इतने आदमी मर गए हैं, इसमें कम हो गया या वो हो गया दिस दैट, तो रिमेनिंग जो फूड बचा इसमें, वो जो है 120 मेन के लिए
195 दिन तक चल जाएगा। 5 दिन बाद 5 दिन तक तो कुछ ना कुछ आदमी खाया होगा तो घटा होगा सामान। तो 195 दिन तक वो खाना घटने के बाद चल सकता था 120 आदमियों के लिए। अब उसके बाद जो है वो तुम्हें बताना है कि अगर 30 आदमी मर जाता है, यानी इसके ग्रुप में से 120 मेन के ग्रुप में से 30 आदमी घट जा रहा है, तो कितने दिन तक वो खाना चलेगा। तो पहले तो तुम 120 डेज का 195 मान डेज तक चलेगा खाना, ठीक है। और यहाँ से तुम क्या निकालोगे कि पहले एक दिन का निकालो, सॉरी एक आदमी का निकालोगे कि वो अगर एक दिन आदमी एक आदमी जो है खाना खाता है, जितना खाना बचा हुआ है तो वो कितने दिनों तक खाएगा, ये तुम पहले निकाल लेना। उसके बाद निकाल लेना तुमसे जितना बोला गया है। देखो यहाँ पे 30 मैन डाई बोला है, यानी इतने ग्रुप में से 120 का ग्रुप है तो आदमी जो है 30 आदमी मर गया, यानी खत्म हो गया, कम हो गया उसमें। तो ये जो है 120 में से घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 90। और 90 मेन का जब निकाल दोगे तो सेम केस जो है इसे लैंग्वेज के साथ लिख देना और आंसर तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। आओ इसे लैंग्वेज के साथ लिखते हैं। तो लैंग्वेज के लिखने का तरीका देखो क्या होगा। इसमें सिंपल सा पहले तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि रिमेनिंग फूड जो है 120 मैन के लिए कितना दिनों तक चलेगा। उसके बाद जो है आफ्टर 3 डे, आफ्टर सॉरी 5 डेज बोला है, तो आफ्टर 5 डेज 30 मैन घट गया है, यानी हमें लिखना पड़ेगा रिमेनिंग जो मेन है या ग्रुप में जितना आदमी है उसको। तो यहाँ पे लिखो पहले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखोगे कि पहले चल रहा था इतना, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिखना कि आफ्टर 5 डेज। यहाँ पे आफ्टर 5 डेज, 5 डेज, यहाँ पे इसे सही से लिख लेना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर तुम सही से लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 5 डेज। यहाँ पे अब रिमेनिंग फूड और रिमेनिंग पीपल का मालूम होना चाहिए कितना संख्या है। तो रिमेनिंग, पहले हम लोग मेन ही लिख लेते हैं, रिमेनिंग मेन इज इक्वल टू 120 माइनस में 30, तो ये बचा हमारा 90। और यहाँ पे हमें रिमेनिंग फूड भी देखना होगा, तो उसके लिखने के लिए तुम क्या लिख सकते हो कि द रिमेनिंग फूड इज सफिशियंट फॉर 120 मैन, फोर इस जितना दिन दिया हुआ है उतना में से 5 दिन घटा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो कि 120 मैन रिक्वायर्ड सफिशियंट ऑफ रिमेनिंग फूड फॉर 195 डेज। तुम लिख लेना यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज कि जो अभी रिमेनिंग फूड बचा हुआ है वो 120 आदमियों को 195 दिन तक चल सकता है। तो उसे हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं कि द रिमेनिंग फूड, सॉरी द रिमेनिंग फूड इज सफिशियंट, यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, इज सफिशियंट, सफिशियंट फॉर 120 मैन इज इक्वल टू में लिख देना कि कितने दिन तक चल रहा था, तो 200 दिन तक पहले चल रहा था, लेकिन 5 डेज बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 200 में से घटा देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 195 डेज, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 195 डेज, ये वैल्यू लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे अब तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि जो वैल्यू है तुम्हारा वो यहाँ से अब निकल जाएगा, ठीक है। अब पहले वन मैन का निकाल लेना। वन मैन का निकालने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके कुछ भी करना जो है ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके छोड़ देना, यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब तुम इसे सॉल्व करने जाओगे तो अपने आप कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हमें 30 डेज आदमी घट गया है, सॉरी 30 मैन घट गया है, तो यहाँ पे 90 मैन बचा है। तो 90 मैन कर दिए और ये वैल्यू हमें 195 इंटू में 120 बाई में 90 कर देना। अब ये जो वैल्यू है वो आसानी से कट जाएगा, पहले तो जीरो से जीरो काट देना, ठीक है। और यहाँ से अब तुम चाहो तो ये वैल्यू को 3 से कटा सकते हो, 3 3 जा, और ये वैल्यू 3 4 जा में 12 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 195 दिख रहा है ये 3 से ऑलरेडी आसानी से कट जाएगा, तो कटा दो। 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, यहाँ पे तुम्हें 64 इंटू में 4 हो गया बचा हुआ, ठीक है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और ये 24 और सॉरी 6 4 जा जो है 24 और 26 हो गया, यानी 260 डेज तक 90 मैन जो है उस खाने को खा सकते हैं। जहाँ पे पहले 200 दिनों तक चल रहा था खाना, वो अब 260 दिनों तक चलेगा, ये 6 है, ठीक है।
तो इस तरीके से 11 नंबर ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे। और 12 नंबर का जो वीडियो है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम्हें और भी कोई एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर अगर वीडियो ऑलरेडी बनी होगी तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे बना हुआ होगा, तुम जाके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि अगले वीडियो का लिंक तुम्हें बताना ना पड़े कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।